तो चलिए बच्चों, आज हम दादी माँ पाठ को पढ़ते हैं। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। तो जैसा कि पाठ शीर्षक से ही पता चलता है कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है। इस पाठ में दादी माँ के बारे में बताया गया है। किसकी दादी माँ के बारे में बताया गया है? लेखक की दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो आइए पाठ पर पढ़कर जानते हैं कि लेखक की दादी माँ कैसी थी और आपकी दादी माँ भी ऐसी हैं। तो जानिए बच्चों, पाठ को पढ़िए। चलो आइए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो अब लेखक ने यहाँ पे क्या बताया है? लेखक कह रहे हैं कि भले ही अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयाँ वे देख चुके हैं, लेकिन अब भी ज़रा सी परेशानी आने पर, ज़रा सी मुश्किल आने पर उन्हें उनका क्या होता है, उन्हें बहुत उनका मन जो है दुखी हो उठता है, उनका मन बहुत परेशान हो जाता है। और उनके जो शुभचिंतक, उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ रहने वाले, वो उनके मुख पर खुशी और प्रसन्न देखने के लिए उनको आने वाली छुट्टियों की याद दिलाते हैं, ताकि वे खुश हो सकें और वे अपनी दादी को गांव में जाकर मिल सकें, क्योंकि उनकी दादी जी बीमार रहती हैं और लेखक जब छुट्टियां होंगी तभी उनके पास ही जा पाएंगे। तो आगे देखिए बच्चों। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब इसमें क्या बताया गया है? अब यहाँ ये बताया गया है कि अब वे सोचते हैं कि ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ, ऐसा सोचने का क्या लाभ कि ठीक है जाने दो। वो कह रहे हैं कि जो हो गया ठीक है, वो मजाक उड़ाते हैं तो भी कोई बात नहीं। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरण। अब इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि शरद की ऋतु में सूर्य की जो रोशनी है बहुत धीमी हो जाती है और इस ऋतु में ज़्यादा गर्मी नहीं होती और उनकी जो दादी है बीमार रहती हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। उनके ऐसा लगता है कि मानो स्वच्छ, साफ और शीतल और किसी की जो धुंधली छाया है वह नाच उठती है, मानो उनकी दादी जी उनके पास आ जाती हैं। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगीली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूर्य की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके में से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिओड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिन में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। तो अब लेखक ने क्या बताया है? उन्होंने देसी महीनों के बारे में बताया है कि यहाँ पर हर मौसम अलग अलग मौसम होते हैं और वहाँ उसमें अलग अलग ऋतुएं होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आषाढ़ अर्थात आषाढ़ का मतलब जून और जुलाई का महीना। तो इस मौसम में आम और जामुन
आम ही हो जाते हैं, हालांकि मिलते ही रहते हैं आम और जामुन। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, कहते चिंता नहीं। अगहन में चियोड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। तो कहते अगहन, अगहन मतलब अगहन का अर्थात मार्ग शीर्ष का महीना। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें चियोड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो अब यहाँ पे लेखक का क्या क्या कह रहे हैं कि कवार, कवार अर्थात अश्विन के महीने में लेखक का पूरा मन होता है कि वो तालाब के पानी में जाकर नहाएं, तालाब के पानी में जाकर स्नान करें। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनका मन करता है कि पानी में उन्हें उछलते इस गंध पूर्ण झाग भरे, कि जो तालाब का पानी होता है वह झाग से पूर्ण होता है, कि वे उसमें उछलना कूदना करें। यह न हो तो उन्हें बड़ा बुरा मालूम होता है। आगे देखिए, मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। अब लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब वो उस तालाब के पानी में नहाते थे तो तब उन्हें बुखार, ज्वर का अर्थ है बुखार, कि उन्हें बुखार हो जाता था, सर में हल्का सा दर्द हो जाता था, और उन्हें खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू दिया जाता था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, इसके उल्टा हो गया कि ज्वर तो चढ़ा, बुखार तो चढ़ा, लेकिन कैसा चढ़ा कि रजाई पे रजाई, अर्थात कि उन्हें इतनी सर्दी लग रही थी कि उनके ऊपर बार बार रजाई के ऊपर रजाई की 2-3 रजाइयाँ उनके ऊपर दी गई, और बुखार उतरा कब उन्हें, रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेट सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संघे टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लपेट करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रही है, और वो कह रहे हैं कि दिन में मैं चादर लपेट कर सोया रहता, कि जब उन्हें बुखार हुआ, ज्वर हुआ, तो वे सारा दिन चादर लपेट के, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि दादी माँ आई, उन्हें ऐसा लगा कि दादी माँ आई, शायद नहा कर आई। किस में नहा कर आई? वही तालाब के झाग वाले पानी में नहा कर आई, दुबले पतले स्नेह शरीर पर। कि अब जो यहाँ पर उनकी दादी माँ के उनकी कद काठी का वर्णन किया हुआ है कि अपने प्रेम से भरे शरीर पर दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, कि उन्होंने अपने प्रेम से भरे शरीर पर सफ़ेद धोती पहनी थी, उनके जो बाल थे वो गीले थे और उनमें पानी टपक रहा था। और वे क्या करती, वे सारा दिन अपने
आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। कि उन्होंने क्या किया, अपने आंचल की गांठ खोलकर, जैसे किसी अदृश्य, ऐसे किसी अदृश्य मतलब कि बिना दिखाई दिए, अदृश्य में जो चीज़ दिखाई न दे, शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी, कि जैसे किसी शक्ति वाली मिट्टी उनके मुंह में डाली, माथे पर लगाई और दिन रात उनकी चारपाई पर बैठती रही। कभी उन्हें पंखा झलती थी तो कभी उनके पैर मलती और कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का, उन्होंने सर पर क्या करती, वो सर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर भी। जब दादी माँ उनके उनको बार बार उनका शरीर देखती कि उन्हें ज्वर का अनुमान करती और देखती कि उन्हें कितना बुखार है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती। अब यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि दादी माँ बहुत से प्रश्न घर वालों से पूछती और उन्हें परेशान करती। वो कैसे प्रश्न पूछती, वो आग पहले बताया गया है कि जब तक खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम से मिल नहीं जाती, वो पूछती कि कोई बीमार के घर सीधे तो नहीं अंदर आ गया। तो वो ऐसे कई तरह के प्रश्न पूछती और घर वालों को परेशान करती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, कि बहुत सी दवाइयाँ उन्हें पता थी। गांव में अगर कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी कई वही काम कि जागर उनका जो दादी माँ थी सभी लोगों की सेवा करती थी और अपने अनुभव के अनुसार बीमारी बताती और उसका उपचार करती। उन्हें हर तरह की बीमारी की दवाई पता थी और वे क्या करती, उनका अगर कोई गांव में भी बीमार हो जाता तो वह वहाँ पहुंचकर ये सब उनकी देखभाल करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, कि जो लोग बीमार होते थे उनका पहले हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कि उन्हें हर बीमारी का इलाज या हर बीमारी को बताने विश्वास के साथ वो बताती थी। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुल्लक और धूप आदि सफाई कोई उनसे सीख ले। कि जब वो सफाई करती थी तो कोई उनसे सीखे कि यह सफाई कैसे की जाती है। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल ही हो जाती। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि उनको सेवा भावना का उनके मन में, वो बड़ा उनका जो मन था उदार था। वह सेवा हर किसी की सेवा करने के लिए तैयार रहती थी और उन्हें कि सफाई तो अत्यधिक प्रिय थी, कि उन्हें सफाई से बहुत प्यार था और वे हर तरफ सफाई रखना चाहती थी। दवा में देरी, अगर कोई दवा में देरी हो जाती तो उन्हें गुस्सा आ जाता। मिश्री और शहद ख़त्म हो जाता तो भी उन्हें बुरा लगता। चादर पर गिलाफ न बदले होते तो भी वे पागल जैसी हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, अब लेखक कहते हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कि बुखार तो उन्हें अब भी होता है लेकिन अब उनकी उतनी देखभाल नहीं हो पाती। नौकर आते हैं, पानी दे जाता है, मैस महाराज खिचड़ी बना देते हैं और डॉक्टर साहब उनकी नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन एक प्रकार की दवाई होती है जिससे बुखार उतर जाता है और उसके डर से बुखार भाग भी जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब लेखक कहते हैं कि न जाने अब इस तरह के बुखार को बुलाने का दिल नहीं चाहता। तो आगे देखिए बच्चों, किशन भैया की शादी
हुई। दादी माँ के उत्साह के आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। तो अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जब उनके लेखक की भाई की शादी थी, लेखक के भाई की शादी थी, इसके संबंधित बता रहे हैं कि लेखक की उनकी दादी माँ इतनी उत्साहित और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था कि उनकी दादी इतनी उत्साहित हो जाती, दिन भर भागती फिरती, सारा काम करती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। तभी पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना। अब पड़ोसिन को दादी माँ क्या कह रही है कि बहन बुरा मत मानना, कार प्रयोजन का घर है, कि घर की शादी वाला घर है, यहाँ बहुत से काम है, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। अब सब जानते हैं कि दादी माँ से कोई काम तो, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे कोई काम तो होता नहीं, बस उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हर काम उनकी उपस्थिति से ही होता है, उनकी अनुपस्थिति में कोई भी काम नहीं हो पाता। तो वो क्या कहती है कि जानने को सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती। अब अगली लाइन में हमने ये पढ़ा है कि सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कि किसी भी काम में अनुपस्थिति मीन्स एब्सेंट, की अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। कि उन्हीं दिनों की, जब शादी थी उनके भाई की, तो उन्हीं दिनों की बात है कि वो एक दिन घर लौटे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी से बिगड़ रही थी। कि दादी माँ बाहरी निकसार मीन्स बाहर बरामदे में निकलकर दादी माँ किसी से झगड़ा कर रही थी, किसी को डांट रही थी। कि देखा, पास के कोने से दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। और जब मैंने देखा कि पास में कौन खड़ी थी, दुबकी हुई डर के मारे रामी की चाची खड़ी थी। किसके पास खड़ी थी? दादी माँ के पास। सो न होगा, धन रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी आजकल करने। फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी। अब यहाँ पे दादी क्या कह रही है? दादी, यहाँ पर लेखक ने दादी से जुड़ी घटना को बताया है, कि दादी माँ से संबंधित घटना बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने किसी को कर्जा दिया था और वे उनसे कर्जा के पैसे सूद के साथ मांग रही थी। और इस प्रसंग में लेखक ने कहा है कि दादी माँ का सूद के साथ मांग रही थी। और क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जब तुम पैसे लेने आई थी तब तो बड़ी नाक रगड़ती थी, अब क्या कहती है कि फसल में पैसे दूंगी, अब क्या तेरी खातिर फसल काटेगी। तो अब आगे देखिए। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई, दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अब लेखक यहाँ पे दादी माँ की उदारता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रामी की चाची दादी माँ से क्या कहती है कि दूंगी मालकिन, कि मैं पैसे दूंगी। रोती हुई कह रही है रामी की चाची दादी से, कि दोनों हाथ आंचल से पकड़े हुए कह रही है कि अब मेरी बेटी की शादी है, अगर आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का, कि उसकी बेटी का निस्तार विवाह कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने,
अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दादी माँ को वो समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं दादी माँ, कि वो पैसे दे देगी, गरीब है कोई बात नहीं। लेकिन दादी माँ क्या कह रही है, चल चल चला है मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उससे विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो अब लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, लेखक बताते हैं कि लेकिन दादी माँ की उदारता बताई है कि वो कह रहे हैं कि उनकी दादी ने वो तो चुपके से आंगन से चले गए और कई वो इस बात को भूल गए। लेकिन जब उन्हें रास्ते में रामी की चाची मिली तो उन्होंने बताया कि बेटा, मैं जो तुम्हारी दादी का मैंने कर्जा देना था उससे मैं उरिन हो गई। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ? तो वो कह रहे कि आपकी दादी, कि तुम्हारी दादी एक दिन आई थी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो कर्जा उन्होंने मुझे सारे कर्जा माफ़ कर दिया और उल्टा इसके और 10 रुपये भी दे गई कि 10-5 के लिए हंसाई न हो, तुम्हारी बेटी की शादी है, देवता है बेटा देवता। वो कहती हैं कि तुम्हारी दादी देवता के समान है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, अब मैंने उससे पूछा रामी की चाची से कि उस दिन तो बहुत डांट रही थी दादी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी न तो लाभ क्या? तो कहते हैं कि अगर वो रुपया देकर डांटे भी ना तो फिर इसका लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो मैंने क्या, मेरे मन में हंसी आ गई और मैं अब हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का बहुत हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो अब यहाँ पे लेखक क्या बता रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी में के दिनों में वे बीमार हो गए। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि वे बीमार और बारात में जा ना सके। दादी ने उन्हें चुपके से दलान में सुला दिया, बरामदे में सुला दिया और तभी उनका मेरा भाई भी देरी से पहुंचने के कारण बारात में पहुंच न सका और वह भी वहाँ पे सो रहा था। तो रात को जो औरतें वहाँ पर क्या करती हैं, वहाँ पर रात को औरतें नाच गाना करती हैं और उन्हें उस पर उनके जो लेखक के वहाँ पर सोने की आपत्ति हुई। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि वे वहाँ पर क्यों सोए हुए हैं। तो दादी माँ ने उन्हें डांटते हुए कहा कि उन्हें डांट से, औरतों की डांट से बचा लिया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ औरतों को डांटते हुए बोली कि लड़के से क्या आपत्ति है तुम्हें, लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक सा होता है। आगे देखिए, मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल गया, निकल कर बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी को बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझ पर
मुझे भी पास की चारपाई पे कि उनके मेरे भाई के साथ भी उन्हें भी चारपाई के साथ की चारपाई पर सुला दिया। दादी माँ ने बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कि उन्हें बता दूं, कि भाभी को बता दूं, पर भाभी माँ की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। अब क्या हुआ कि देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? अब दादी माँ हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ उस पर बिगड़ पड़ी और कहती कि लड़के से तू क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। कि जब भी कोई किसी प्रकार की कोई गलती या भूल हो जाती है तो दादी माँ के गलती हो तो मैं दादी माँ के आंचल में छिप जाता था और उससे क्या होता था कि अभयदान मिल जाता था। उससे मुझे डांट से मुझे बच जाता था और मुझे कोई डांटता नहीं था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी, दोनों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। अब लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जब दादी माँ दादाजी की मृत्यु के बाद से वे बहुत उदास हो गई। जब दादाजी की मृत्यु हुई वे बहुत उदास हो गई। दादी माँ खूब जानती थी कि दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास हो गई। उनकी संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है कि दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था और वे क्या करते, आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम। अब दादाजी की जब मृत्यु हो गई तो उन्हें दादी माँ को बहुत उनका मन उदास रहता और उन्हें ऐसा लगता कि जो मुंह में राम और बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति की और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। अब जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो दादाजी के श्राद्ध में पिताजी ने जो संपत्ति थी, जो धन दौलत थी, सब खर्च कर दिया। तो इससे दादी माँ को अच्छा नहीं लगा। वह घर की तो थी नहीं और उन्होंने कहा कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़वे का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों की घुसी पड़ती। शाम का मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन सारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और देखा। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि दादी माँ अक्सर उदास रहती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद वे अक्सर माँ के दिन थे,
कड़ाके का जाड़ा था। कड़ाके का जाड़ा मतलब बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्दी पड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। पाले की शीत जो सर्दी थी, इतनी सर्दी पड़ रही थी कि वो हड्डियों में ही ठंड थी कि वो हड्डियों में ही घुसी चली जा रही थी। शाम की तो ऐसा लग रहा था कि हड्डियाँ भी ठंडी हो गई हैं। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, दादी माँ गीली धोती पहनकर कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हुए, कि उनके घर में एक संदूक पड़ा हुआ था, उस पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। मैंने हाथ जोड़कर बैठी, उनकी स्नेह कातर आंखों में, कि उनकी प्रेम से भरी आंखों में आंसू मैंने कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे कि मैं बहुत देर तक देखता रहा, मन को मारकर वहाँ पर बैठा रहा कि उनसे ये प्रश्न पूछूं या ना पूछूं। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, और दादी माँ आगे से पूछती हैं कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं। अब लेखक कहते कि दादी माँ आपसे एक बात पूछूं। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, मैंने उनकी प्यार भरी आंखों में देखा। तो आगे देखिए अगले पैरे में, क्या है पूछा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने कभी अभी खाना भी नहीं खाया है ने, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। अब दादी माँ के उन्होंने पूछा कि तुम रो रही थी। दादी माँ मुस्कुराई, चल पागल, तूने खाना भी नहीं खाया। वे बात को टाल रही हैं कि तुमने अभी खाना नहीं खाया, चल चल। लेकिन लेखक कहते हैं कि दादी माँ धोती तो बदल लो। उन्होंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। अब दादी माँ उससे क्या कह रही हैं कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही नहीं क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछली भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादाजी ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब लेखक यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दादी माँ की उदारता, उनका स्वभाव इतना दयालु था कि वह घर के लोगों की मदद करने के साथ साथ गरीबों की भी मदद करती थी, उनकी सहायता करती थी। तो यहाँ पे लेखक की दादी माँ उनकी भैया की और उनके पिताजी की सहायता कर रही हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। तो बाबू कहता है कि कोई भी अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने जैसे हो गए, लेकिन दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा कि, और अपना संदूक खोल कर कहती हैं कि ये उनका जो कंगन था कि वो एक दादाजी ने उन्हें दिया था, कि वे उन्हें देती हुई कहती हैं कि ये उनके वंश की निशानी है। पुराने लोग तो अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो आगे अगले देखिए अगले पैरे में, सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही।
अब लेखक यहाँ पे क्या बता रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि उन्हें सचमुच दादी माँ एक देवी के समान लगती थी। उनकी जो धुंधली सी छाया है विलीन हो गई, कि उनको ऐसा लगा कि उनकी दादी माँ उनके पास ही खड़ी हैं, लेकिन वह छाया अब विलीन सी हो गई। उन्होंने देखा कि काफ़ी दिन चढ़ गया है, कि सुबह हो गई है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर, कि पास में एक खजूर का पेड़ था, उससे उड़कर एक कौवा घिनो अपनी काली आंखें फैलाकर उनकी खिड़की पर आके बैठ गया। और उनके हाथ में किशन भैया का पत्र था, और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। उन्हें ऐसे प्रतीत होता कि जैसे काली जो चींटियों की कतार है धूमिल हो रही है। चींटियों की जो एक लाइन सी बनी हुई है वो उन्हें दिखाई नहीं दे पा रही थी, फीकी सी हो गई थी। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या सचमुच अब दादी माँ नहीं रही। तो लेखक ने यहाँ पे दादी माँ की इस पाठ में लेखक की दादी माँ के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया है कि दादी माँ उनका बहुत ध्यान रखती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी, और उनका जो दिल था, उनका जो मन था, बहुत उदार हृदय वाली स्त्री थी। और वह अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत प्रेम और उनकी सहायता करती थी, और इसके साथ साथ वह गरीबों की भी सहायता करती थी, उनकी देखभाल करती थी, और उन्हें हर प्रकार की बीमारी का इलाज था। उनके पास हर तरह की बीमारी की दवाई उनके पास थी। धन्यवाद।